ओके, सो क्लास 10th और 12th का भी बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के। एंड रिसेंटली आई थिंक 17 फरवरी को 10th वालों का मैथ को और उसके कुछ टाइम बाद 12th वालों का फिजिक्स का एग्जामिनेशन हुआ। हर साल की तरह इस साल भी हवा बना रखी है। पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था। सीबीएसई ने सबने चूर कर दिया, सीबीएसई ने धोखा दे दिया। सीबीएसई ने, बच्चे का ना सपना होता है, मेहनत होती है कि मैं बोर्ड के मार्कशीट में सब्जेक्ट के आगे 3 डिजिट मार्क्स देखूं, उस पर सीबीएसई ने पानी फेर दिया। सीबीएसई ने जनवरी मेंस के क्वेश्चन 10th और 12th वालों के पेपर में एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए। ओ माय गॉड, वेरी बैड सीबीएसई। मतलब पॉइंट इसकी कोई फायदा ही सारी बात करके, जब जो बड़ा सिस्टम है वही करप्ट है। जब सिस्टम ही तुम्हें सिखा ही नहीं रहा कि अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है टफ सिचुएशंस के लिए, और जब टफ सिचुएशंस आएंगी तब विक्टिम कार्ड प्ले करवा देगा सिस्टम तुम्हारे साथ, तो फायदा है कुछ। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि जो स्पून फीडिंग होती है बच्चों के लिए बाय द एजुकेटर्स, टीचर्स, सो कॉल्ड रिसर्चर्स, मैं इसके अगेंस्ट बात करूं। क्या होती है स्पून फीडिंग? कि तुम बुक मत खोलो, तुम कुछ मत खोलो, ठीक है, तुम्हें हम एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर देंगे, वन शॉट से रिवाइज करवा देंगे, प्रैक्टिस भी अभी करा देंगे, हमारा पेड कोर्स ले लो, हम गाइड कर देंगे, मेंटोर कर देंगे, हर एक चीज हम ही कर देंगे। और अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, मेरा 4 AM की क्लास होती है, आ जाओ मेरा, हम मैराथन सिलेबस में आ जाओ, पेपर यहीं से बनेगा। पेपर लीक कर दिया हमने, मतलब पेपर लीकल तो हम ही है। सेम गोस फॉर एवरी एजुकेटर और टीचर, जिसके कमेंट्स में बच्चे लिखते हैं कि उन्होंने पेपर लीक कर दिया, या वो खुद क्लेम करते हैं कि हमने पेपर लीक कर दिया, या वो ऐसी बातें फैलाते हैं कि यार हम तो पेपर लीक कर देते हैं, जो पढ़ाया वही आया। सर, बात ऐसी है, जो पढ़ाया वही आया नहीं। सीबीएसई ने पैटर्न फॉलो करता था आज तक कि पीवाईक्यूज, एनसीईआरटीज और 10% न्यू क्वेश्चन दे दो, पेपर बन गया। लेकिन आज पता क्या हो रहा था कि कोई भी उठ रहा था, वो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करता था, वो करवा दिए। एनसीईआरटीज के टॉप क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, और 10% क्वेश्चंस नए जो बन सकते थे वो करवा दिए। तो सीबीएसई भी तो ये करवाना है, तो क्वेश्चन सेम आ ही जाएंगे। तो इसे सीबीएसई को लगा होगा कि यार क्या हो रहा है ये, बताओ, हमारे को इज्जत ही नहीं दे रहा। आईसीएसई को लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, स्टेट बोर्ड को कोई उतनी वो देता नहीं, तवज्जो। थोड़ी बहुत हमें तवज्जो मिलती है सीबीएसई वालों को, और हमारे वो रिस्पेक्ट लाई, बिकॉज हर कोई जरूरत है, बोला कि हमने पेपर लीक कर दिया, जो पढ़ा है वही आया। सो इट इज द थिंग। एंड मैं बेसिकली तुम्हें इस पूरी सिचुएशन की कि पेपर बहुत हार्ड आ गया था, स्पैन ऑफ पूछ दिया 10th वालों से मैथ में, इसके एक प्रैक्टिकल, रैशनल और एक सही साइड दिखाऊंगा, ठीक है। बिकॉज अब मेन पॉइंट इसकी प्रशांत भैया ने, ऋतिक सर ने ऑल्सो वो फाइल दिखे थे ना, पिटीशन, कि हम पिटीशन फाइल कर ले सीबीएसई के खिलाफ, सीबीएसई को ग्रेस मार्किंग देनी पड़ेगी, लीडरशिप देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। मैं कहता हूं सर, उस फाइल को खोल के दिखा दो, उसमें है कुछ दस्तावेज है, कुछ पेपर्स है, कुछ लिखा है आपने, बस बच्चों को सांत्वना देने के लिए, खुश करने के लिए दिखा दिए को हम फाइल लेके जा रहे, पिटीशन फाइल कर दें, समझ गए? हाँ, तो डिस्क्लेमर और पहले दे देता हूँ कि भैया मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है प्रशांत सर से, भाई शोभित सर से, जो कि रिसर्चर है, ऐसा पढ़ा दूंगा कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ाने की। ऋतिक सर से, अलग सर से मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इवन मैंने भी आई थिंक जीवन में कभी कुछ क्लासेस दी है उनकी, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। खैर, प्रशांत सर ने और भी अदर एजुकेटर्स से कुछ कंसर्न उठाए। पहला कंसर्न कि यार सीबीएसई ने पेपर बनाया, डिफरेंट सेट्स बनाए, बट हर एक सेट की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग थी, कोई सेट बहुत आसान, कोई सेट बहुत डिफिकल्ट। ऐसा सीबीएसई को नहीं करना चाहिए, एंड आई एक्सेप्ट कि यार हाँ, सीबीएसई की गलती यहाँ पे है, बिकॉज इस देश में मेडिकल की सीट -40 मार्क्स लेके आने वाले बच्चे को मिल सकती है, 9 मार्क्स लेके आने वाले बच्चे को मैनेजमेंट कोटा के अंदर मेडिकल की सीट मिल सकती है। तो 10th 12th के लेवल पे सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे फील करें कि यार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। एटलीस्ट यहाँ पे तो इक्वालिटी हो, बिकॉज बच्चा आगे जाके कंपेटिटिव एग्जाम्स में देख लेगा क्या है सो कॉल्ड रिजर्वेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड यू नो काइंड ऑफ इक्वालिटी, फेयरनेस। खैर, सेकंड कंसर्न कि सीबीएसई ने इतना डिफिकल्ट पेपर क्यों बनाया, तो क्यों ना बनाए, मुझे आप ये बताओ, क्यों ना बनाए? कोई भी उतरा है, नथु कह उतरा है, बोले कि मैंने पेपर लीक कर दिया है, मैंने जो कराया वही आया पेपर में। दैट इज नॉट द वे बाय विच पेपर शुड बी कंडक्टेड। एक पता है, नो पता यहाँ पे है कि सीबीएसई एक बोर्ड अथॉरिटी है, एंड उसकी खुद की गरिमा, प्रेस्टीज होती है। बट जब एजुकेटर्स, बच्चे आके बोलते हैं ना कि यार जो इस साल ने कराया था सुबह 4 AM की क्लास में, 8 AM की क्लास में, मैराथन में वही आया उठ के, तो उस प्रेस्टीज को ना नुकसान होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के पास राइट है, वो डिफिकल्ट पेपर्स बनाए अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए।
सो हियर आई सपोर्ट सीबीएसई के तुम और हार्ड पेपर बनाओ, बिकॉज सीबीएसई ने ये बिना बताए नहीं किया। सीबीएसई ने पहले ही बता लो कि हम अब से कंपोनेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका दिमाग कैसे काम करता है उसको चेक करेंगे, आपके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है उसको चेक करेंगे, ठीक है। रट्टू तोता वाले क्वेश्चन सब नहीं आएंगे। सो देयर इज नो पॉइंट दैट शैल बी गिवन टू द एजुकेटर्स कि सीबीएसई ने गलत किया, नहीं, सीबीएसई इज राइट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट कंसर्न क्या होता था भाई कि हाँ सीबीएसई को अगर डिफिकल्ट पेपर बनाना ही था तो बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को अपडेट कर दें, एसक्यूपी को अपडेट कर दे, थोड़ा हार्ड दे देते ताकि हमें अंदाजा लग जाता कि इस साल का पेपर टफ होने वाला है। मैं पूछता हूं कि क्या ये सीबीएसई की या किसी भी स्टेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनसीईआरटी को अपग्रेड करे, रैशनलाइज करे, डाउनग्रेड करे, एडजस्ट करे? नहीं। जितने भी इस देश में एग्जाम्स होते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हमेशा उन एग्जाम्स में एनसीईआरटी को रेफर किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी इन बोर्ड के अंदर नहीं आती, एनसीईआरटी आर रेफरेंस बुक्स। सो कोई बोर्ड अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को रैशनलाइज, अफेक्ट, एडजस्ट, अपग्रेड, डाउनग्रेड नहीं कर सकता। ये बहुत क्लियर चीज है, ठीक है। और चलो अगर एक बार के लिए कर भी सकता हो तो क्यों करें? क्या कोई क्वेश्चन ऐसा आया इस बार के एग्जाम्स में, चाहे 12th वालों का हो, 10th वालों का हो, जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट से बाहर हो? बच्चे बोल रहे कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ गया। मैं कहता हूं कि मैथ्स में स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन ना 10 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट फ्रॉम माई क्लास। जब मैं क्लास 10th में था, हमारे एक सर थे सन्नी सर, एक आई थिंक ट्राइंगल का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन और 3-4 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। सब चुप, किसी को मैथ में इंटरेस्ट था नहीं, मुझे इंटरेस्ट था, मैंने सॉल्व कराओ, हम भी देखे कैसे होगा सॉल्व। उन्होंने दूसरी मदद से कराया। मैंने सर एक और तरीका है, उनका हाँ तरीका है, उन्होंने एक और तरीके से कराया। मैंने एक और तरीका है, उन्होंने एक और तरीके से कराया। उस एक क्वेश्चन को हमने 4 तरीके से सॉल्व किया, और जिसमें से आई थिंक 3 विद इन सिलेबस थे और एक आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन तुम बोलो क्या है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस ही हो, वो विद इन सिलेबस के कंसेप्ट से भी हो सकता है, ठीक है। पीवाईक्यू लगाए तुमने तो वो तुम्हें आए होंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। एसक्यूपी को अपग्रेड नहीं किया, चाचा एसक्यूपी के साथ सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर्स भी देता है, ठीक है। मैं जब 10th क्लास में था, मैंने उस वक्त 2023 का एसक्यूपी प्रैक्टिस पेपर, 2022 का एसक्यूपी प्रैक्टिस पेपर, 2021 का एसक्यूपी प्रैक्टिस पेपर, 2020 का एसक्यूपी प्रैक्टिस पेपर, जितने मुझे मिल सके और जिस साल में बोर्ड एग्जाम हुए थे सबके लगाए थे मैंने, जितने मिल सके उतने लगाए थे। एंड तुम जाके आज भी सर्च कर लेना, 2022-23 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस वक्त जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया था मैथ का, तुम्हारे हलक से खाना बाहर आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट था वो। डिफिकल्ट क्या, लेंथी पेपर था भाई बहुत। इवन हर सर या जितने भी उस वक्त टीचर थे पॉपुलर, सब कह रहे थे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट पेपर बोर्ड एग्जाम नहीं आना चाहिए। बट मुझे पता था कि यार इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर एक आधा क्वेश्चन हट आ गया, ये तुमने पलड़ा जा लेंगे कि सीबीएसई ने बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाया। ये मेरा सपना अगर है कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स लेकर तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैंने सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए, एसक्यूपी सॉल्व किए, जितने हो सकते उतने सॉल्व किए। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये जान लो कि 2-4 दिन लास्ट में गैप देने पड़ के तुम उस बच्चे से कंपीट नहीं कर सकते जो पूरे 1 साल पढ़ा है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस साल भी बच्चों का जब रिजल्ट आएगा तो उनके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, बिकॉज वो बच्चे पूरे साल पढ़े हैं। एक बात याद रखना हमेशा, जितने भी बच्चों के ना बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं 95% से ऊपर, 80 आउट ऑफ 80, वो पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या एटलीस्ट 6 महीने गैप डेज में पढ़ के तुम क्या सोचो, तुम ले आओगे 70-80 मार्क्स 100 में से? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट कंसर्न की सीबीएसई ने JEE लेवल के क्वेश्चन डाल दिए बोर्ड्स में। तो 12th वालों मुझे ये बताओ, तुमने आज तक कभी खुद से खोली है 12th की फिजिक्स की बुक? 10th में खोली होगी। 10th की साइंस और 12th की फिजिक्स की बुक को कंपेयर कर लो। 10th क्लास तक के एनसीईआरटीज स्पेसिफिकली फोकस्ड है थ्योरी पे, लेकिन 11th 12th की फिजिक्स फोकस्ड है एक्सप्लेनेशन, रैशनल थिंकिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग। बच्चे को सोचना सिखाना है, ना कि रटवाना है, ना कि थ्योरी पे डिपेंड करवाना है। तो अगर एक आधा क्वेश्चन हार्ड आ गया जो तुम्हारे कंसेप्ट क्लैरिटी चेक कर सके, तुम्हारा कितना तुम सोच सकते हो, आईक्यू कितना है, इसको टेस्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं कौन था इसे बोलने वाला? तो भैया सुन लो ध्यान से, मेरा नाम है ईशांत गुप्ता। 2022-23 के सेशन में मैंने 10th का एग्जाम दिया था, 98% आए थे मेरे। मैथ में 95 मार्क्स आए थे,
ठीक है, मुझे लाइक पूरे पचवा दून में सेकंड पोजीशन में मैं था। मुझे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड और रिटायर्ड आईजी ऑफिसर से अवार्ड मिला हुआ है, ट्रॉफी मिली हुई है। एंड अलॉन्ग विद दिस 11th-12th मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ी है, यानी कि कंप्लीटली फ्री, एक पैसा नहीं दिया मैंने फीस का। साथ के साथ 12th क्लास में मैंने खुद से ही पढ़ाई करके 95% लेके आया हूँ, जिसके बदौलत मैं सीयूटी में बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आ पाया, जिसके बदौलत मैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सबसे पुराने कॉलेज में, सबसे ज्यादा प्रेस्टीज कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जब मैं 11th और 12th क्लास में था, मैंने 2 10th क्लास बच्चों को गाइड अप किया है जो 90% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। एंड वो बच्चे थे जो कभी ना कभी फेल हुए थे 9th क्लास में, कोई हिस्ट्री में हुआ था फेल, तो कोई आई थिंक मैथ में फेल हुआ था। ठीक है, तो अच्छा, और ये सारा जो रिजल्ट है कैसा आया, कोई कोचिंग नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई मेंटरशिप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, सेल्फ स्टडी एंड बार बार फेल होके बार बार कम बैक करने की कोशिश में, जुनून के साथ सीखने की चाह। ठीक है, तो दिस इज द थिंग नाउ। सो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्पून फीडिंग क्या होती है। स्पून फीडिंग होती है कि टीचर्स तुम्हें वीडियो के माध्यम से सब कुछ करा देंगे, तुम्हें खुद से कुछ निकालना नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, करना है, तो तुम्हें खुद से बुक खोलनी पड़ेगी, कॉपी निकालनी पड़ेगी, पेन निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा सॉल्व। समझ गए? बिकॉज मेरे 12th में भी और 10th में भी 95 मार्क्स आए हैं मैथ में। ठीक है, एंड मेरा ये होता था हमेशा मोटिव किया, कुछ भी हो जाए, चाहे जितना डिफिकल्ट पेपर है, जितना आसान पेपर आए, मुझे 2 घंटे 15 मिनट में 80 मार्क का पेपर सॉल्व कर देना है। बचे 45 मिनट में 15 मिनट डिवोट करने हैं उन क्वेश्चंस को जो बहुत ही हार्ड लगे मुझे, या नए क्वेश्चन आए या मुझसे हुए नहीं, या जिसमें मुझे डाउट हो सकता है। बचे हुए 30 मिनट डिवोट करने हैं कि भाई किसी भी हाल में पूरे पेपर को रिवाइज करो, यूनिट से लेकर आंसर तक से लेकर, कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं है या डायग्राम सही या नहीं है, हर एक चीज। एंड ऐसे आप स्कोर करते हो मार्क्स। ठीक है, सिर्फ गैप डेज में मैराथन देख के आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ सकते। प्रेजेंटेशन इज इटसेल्फ अ स्किल, समझ लो। तो 12th वालों 10th वालों, लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम 10th में हो, कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, 12th में खुद से पढ़ाई करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दो, बहुत अच्छा है, बट इस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट मत हो, खुद से पढ़ा करो। ठीक है, एंड 12th वालों कुछ नहीं हो रहा, अगर एक पेपर हार आ गया तो ठीक है, हार क्या, तुम्हारी मेहनत में कमी थी, ये एक्सेप्ट करो। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना प्रॉब्लम को, तुम उसे सॉल्व नहीं करोगे। समझ गए? सो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड जिसको गाली बकनी है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टीचर्स, एजुकेटर्स या रिसर्चर्स कि मैं ऐसा पढ़ा दूंगा किसी के बस की नहीं होगी पढ़ाने की, मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो तुम गाली दे सकते हो, बट आई विल नॉट टेक देम, बिकॉज गौतम बुद्धा ने कहा था कि you give me abuses but I didn't take them, so the abuses remain with you. along with this क्या कहूं मैं, हाँ, अगर लॉजिकल फैलेसी है, लॉजिकली तुम्हें मुझे काउंटर करने का शौक चला है, भूत चला है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ट्रेस नहीं कर पाओगे, एड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, यू कैन मैसेज मी, आई शैल रिप्लाई यू वेरी सून। एंड लास्टली, इट्स योर लाइफ, योर रूल्स, डिपेंड्स अपॉन तुम्हें क्या करना है। तुम्हें विक्टिम कार्ड प्ले करना है, इमोशनल होना है, या इस हार से सीख के अगली बार तगड़ा कमबैक करना है कि किसी, चाहे सीबीएसई कितना हार्ड पेपर बना दे, तुम उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आ सको। वीडियो बहुत लेट बन रही है, आई थिंक 25-26 फरवरी को बनी वीडियो, बिकॉज मैं देख रहा था कि यार क्या रिएक्शन आते हैं बच्चों के टिल द वेरी लास्ट। ठीक है, 17 को हुआ था मैथ का पेपर, उसके बाद फिजिक्स का हुआ था आई थिंक, तो इनफ टाइम हो चुका है, मैंने बहुत सारे रिएक्शन स्टडी कर लिए हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो को एंड कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड अगेन डिस्क्लेमर देना हो कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी टीचर से, हाँ, अपना एक 10th का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा आई थिंक 17 मार्च को 10th में हिंदी एग्जाम था। 17 मार्च को ही फिर जैसे एग्जाम हो रहा, हर्ष सर वेदांतु नैन के चैनल पे उस वक्त मैथ पढ़ाते थे, उन्होंने लाइव स्ट्रीम रख दी, हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन। ठीक है, सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू। अगले दिन आते हुए 30 मार्च को बोलते हैं मेरे पास एक ईमेल आया जिसमें एक बच्चे ने कहा कि अगर सर आप सारे क्वेश्चन करा दो तो आपकी एक्सपर्टीज का है, आपका एनालिसिस का है। एंड उस वक्त ना हर सर ने बस हर एक चैप्टर के 5 या 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे बस, और कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ ये मेरा एनालिसिस है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इन्हीं में से आएगा। एंड मैंने उस वक्त बस, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन बहुत थी, पर्ले अक्षय हो गया, मैग्नेट बेन्स हो गई,
अरिहंत हो गया, एलुकाट हो गया, डीएलसर हो गए, जितने सैंपल पेपर मिले मैंने वो कर लगे थे, जितने पीवाईक्यूज मिले मैंने वो कर लगे थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सकते मैंने सब किए थे। ठीक है, तो मैंने उन 4 दिन कंप्लीट डिवोट कर दिया था मैंने हर सर को, 18, 19, 20, 3 दिन, और संडे जो कराया बस वही किया मैंने। पर चैप्टर 10 क्वेश्चन बस, कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, एंड देन आई स्कोर 95 आउट ऑफ 100। ठीक है, एंड एक चीज अगर तुम्हें विश्वास कर लेना कि जो 5 मार्क्स मेरे कटे वो मेरी गलती की वजह से कटे थे। मुझे पता था कि यार क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है, बट मैंने उसको एज ही लगा, उसे ठीक नहीं किया डिस्पाइट हैविंग टाइम, बिकॉज मैं भाई चाहता था कि अब फ्री हो जाऊं, लास्ट एग्जामिनेशन है यार, मुझे बाहर निकल के मौज मारनी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स एंड इट, बाय बाय।